और मोदी जी ने हिंदुस्तान के एजेंडा को 2050 तक सेट कर दिया है। पूरी एजेंडा जी को भगवान बता रहे हो तो आज ही जाके मोदी जी की फोटो को पूछिए। एजेंडा यह है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु कैसे बनाना है, हिंदुस्तान को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना। और ये राम जी का अवतार बता रहे मोदी जी को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें भी गलती माननी चाहिए कि ऐसे आदमी को राम जी का। हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज्यादा होगी तो हिंदुस्तान बनेगा, अगर नहीं होगा उनके तो नहीं बनेगा। अभी तो है, अभी क्या दिक्कत है आप लोग? अभी दिक्कत यह है कि जो हिंदुस्तान में रह के हमारे खाते हैं और हमें ही गाली देते हैं, ये नहीं। अटल जी ने कहा था इसराइलियों को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इन भक्तों को कुछ नहीं पता, खत्म है। मुद्दा क्या है? फिलिस्तीन का मुद्दा है कि जो फिलिस्तीन जो मानवता को तार तार करके और इजराइल पर किया। मंदिर का उद्घाटन मोदी जी, रेल का उद्घाटन मोदी जी, कॉलेज मंदिर उनका उद्घाटन मोदी जी। भैया मोदी जी है कौन? मोदी जी को लोग पनौती बुला रहे हैं, पनौती कह रहे हैं लोग। कांग्रेस वाले कह रहे पीएम मतलब पनौती मोदी। अब हम बता रहे हैं ना आपको, हम क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे, पूरा डिजिटल बताएंगे हम आपको। हमें मोदी खरीद के नहीं रखा है, हम मेहनत के खाते हैं, रिक्शा चला के खाते हैं या मजदूरी करके खाते हैं। हाले तो बिका हुआ है, तुझे लाया मोदी करी जा रहा, मोदी उसी टाइम से। क्या मोदी मुझे खरीद रखा है? उड़ा देगा बम से, उड़ा देगा तो बोल दो मोदी को, जड़ से उड़ा देगा मोदी। वो इसलिए बिका हुआ है, तो इसलिए तो बिका हुआ है 500 रुपए के लिए। उड़ा देगा मोदी, तो कमाएंगे झाट नहीं आज दिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। जिस तरह भगवान रामचंद्र जी ने सबरी का सम्मान किया था उनके झूठे बैर खाकर, उसी तरह मैं आम जनता की तरफ से श्रीमान प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाना चाहिए। उनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि संसद का उद्घाटन किया उस समय उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, उनका अपमान किया गया था। अब उनका अपमान का जो उस समय जो उनका अपमान किया गया था, उस अपमान को वापस सुधारने के लिए इस बार रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। यह बात नहीं है, ये काम राम सेवा ट्रस्ट का है, जो वो करेगा। किसको बुलाना? लोग तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने राम को लाए हैं, राम मंदिर मोदी जी को। हाँ, तो वही करेंगे ना उद्घाटन, वही करेंगे, फिर मोदी जी करेंगे उद्घाटन, और कौन करेगा? तो मोदी जी करेंगे। और मोदी जी ने हिंदुस्तान के एजेंडा को 2050 तक सेट कर दिया है। एजेंडा पूरी एजेंडा क्या? पूरी एजेंडा सेट कर दिया तो भाई क्या है? कि एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु कैसे बनाना है, हिंदुस्तान को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? यहाँ हिंदू राष्ट्र है, ये एकमात्र हिंदुस्तान है जो हिंदुओं का देश है। बाकी और क्या है? बाकी और क्या है? एक हिंदुस्तान हमारे हैं जो हम यहाँ सब रह रहे हैं, लेकिन यहाँ रह करके अगर मजहबवाद की बात करेगा तो फिर नहीं चलेगा। फिर संविधान तो गलत हो जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, संविधान क्यों गलत होगा? सब होगा। सब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ। यहाँ सारे लोगों को मानने का, रहने का अधिकार है। तो हिसाब से गलत हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र की मांग होगा। कर रहे हैं। जो काम होगा हिंदू संविधान के दायरे में होगा। तो फिर अगर संविधान के दायरे में अगर बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं आएगी यहाँ पे। अगर हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज्यादा होगी तो हिंदुस्तान बनेगा, अगर नहीं होगा उनके तो नहीं बनेगा। अभी तो है, अभी क्या दिक्कत है आप लोग? अभी दिक्कत इसलिए है अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत यह है कि जो हिंदुस्तान में रह के हमारे खाते हैं और हमें ही गाली देते हैं, ये नहीं चलेगा। किसने दिया गाली? दिया है ना? कैसे? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के खाते हैं और फिलिस्तीन के समर्थन करते हैं, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह क्या होगा? मतलब अटल जी ने फिलिस्तीन का समर्थन करा, राष्ट्रद्रोह थे वो? तो अटल जी गलत है फिर? अटल जी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था तो मुद्दे पर किया होगा। आज जो मुद्दा नहीं है, क्या है? खत्म है। मुद्दा क्या है? फिलिस्तीन का मुद्दा है कि जो फिलिस्तीन जो मानवता को तार तार करके और इजराइल पर किया, क्या किया? इजराइल पर जो महिलाओं के साथ व्यवहार किया, वो क्या उचित है? और अगर उसको इजराइल उस पर में कार्रवाई कर रहा है तो फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ आकर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो जाकर वहाँ करें। वहाँ क्यों करते हैं? अटल जी ने कहा था इसराइलियों को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इन भक्तों को कुछ नहीं पता, बात का जवाब दूंगा। एक बात बताओ आप, ये फिलिस्तीन को ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जब ये फिलिस्तीन को ये बुरा बोल रहे हैं, जब ये कहा थे इजराइल ने एक दीवार पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को बांधकर उनको तोप से उड़ाया था, जब ये कहा थे तब कहाँ गई थी आपकी? कहाँ
नहीं उड़ाया था कभी नहीं, और उससे भी जघन्य अपराध किया है। मेरी बात सुनो, शर्म से डूब के मर जाओ। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी, रेल का उद्घाटन मोदी जी, कॉलेज मंदिर उनका उद्घाटन मोदी जी। भैया मोदी जी है कौन? जो और जो नेता बैठे हुए मौका उनको भी तो मोदी जी को लोग विष्णु का अवतार बता रहे हैं। तो सही तो उद्घाटन से उन्हीं से करवाए जाएंगे हैं? अरे भैया तेरी कल युग में भगवान राम के रूप में अवतार हुए हैं, बोले राम का अवतार। पूरे राक्षसों को नाश करके जाएंगे, विपक्ष मुक्त भारत। राम का अवतार हुए हैं तो भाई साहब घर पे जाके राम जी की फोटो लगाइए और उनको आज से ही पूजना चालू करिए, आज से ही पूजना चालू करिए उनको। जो अपने आप को भगवान बताए उसका अंत निश्चित है। जो भगवान को बता रहे हो, मोदी जी को भगवान बता रहे हो, तो आज ही जाके मोदी जी की फोटो को पूजिए, पूजिए। दीपक मैं मोदी जी को राम जी का अवतार बिल्कुल नहीं मानता। क्यों? अगर वो राम जी का अवतार होते, अगर वो राम जी का अवतार होते तो अभी हिंदुस्तान के अंदर गाय नहीं कटती, गाय नहीं कटती। अभी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, मणिपुर में चले जाओ, वहाँ बीजेपी की सरकार है, दबादब काट रहे हैं, दबादब खा रहे हैं। और ये राम जी का अवतार बता रहे हैं मोदी जी को। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें भी गलती माननी चाहिए कि ऐसे आदमी को राम जी का अवतार बता रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये मोदी जी को कह रहा हूं, मोदी जी भगवान का अवतार है। शौचालय में चले जाओ, मोदी जी की तस्वीर लगती है, वहाँ लोग पेशाब करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जो बात कर रहे हैं ना, आज जब जेएनयू में नारे लगाते हैं भारत टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे मोदी पंजाब में गया भागते हुए आया। आज गांव के प्रधान का चुनाव होता है, वहाँ पे भी मोदी जी। अब ये वैल्यू रहेगी, प्रधानमंत्री से सीधे गांव के प्रधान पे आ गए, यहाँ पे भी प्रधान पे चुनाव पे कह रहे राम के अवतार है, ये कह रहे राम फिर के राम मंदिर, इस पे क्यों बात आ जाती? मेन विकास पे आने दो बात को, मेन विकास। 14 से पहले सब नंगे फिरते थे, 14 से पहले सब नंगे फिरते थे। जैसे मोदी जी आए, मैंने भी कपड़े जब भी पहने हैं, सही है, सब लोगों ने जो भी कपड़े पहने हैं, मोदी जी ने पहनाए सबको कपड़े में। 14 से पहले कुछ भी ना रेल थी ना कोई भी सुविधा थी, सारी चीजें अभी बनी है, 14 के बाद ही बनी है। ये मंदिर भी, वो मस्जिद भी, सारी चीजें 14 के बाद ही बनी है। लोग ये भी कह रहे हैं ना 14 से पहले गुलाम थे, अभी आजादी मिली 14 के बाद। सबको काम मिला हुआ, सबको काम मिला हुआ, सब पत्ते बांधते थे हम सारे। 14 से पहले हम पत्ते बांधते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, हमारे घर में कपड़े नहीं थे। और हम जो है ना, हम गोबर के उपलों पे खाना बनाते थे, और माचिस नहीं थी, पत्थर को रगड़ के हम उससे आग लगाते थे। चूतिया थे हम, है ना, पागल थे हम, है ना। कैसी बात कर रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए। अंधभक्ति का भी लेवल होता है यार, किसी चीज को सपोर्ट करने का एक लेवल होता है। इतना भी आप उसमें मशगूल ना हो जाओ, जहर मत बनाओ किसी चीज को आप अपने आप पर। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के नजरिए से देखो, आप इंसान को भगवान से मिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक इंसान को अपने भगवान से कंपेयर कर रहे हो। मेरी पहली नजर में तो आप अच्छे हिंदू ही नहीं हुए। आप ये कह रहे हो बीजेपी हिंदुत्व की बहुत बड़ी वो है। आप एक बात, 2014 से पहले बीफ एक्सपोर्टेशन में हमारा हिंदुस्तान 5वें नंबर पे था, आज कौन से नंबर पर है? नंबर 1 पर है। 24 लाख टन फिर कितने? और आप एक बात बताइए, आप हिंदुत्व की इतनी वो करते हैं, आप एक बात बताइए ना मेरे को कि जब बीफ एक्सपोर्टेशन में नंबर 5 से आज पिछले 9 साल के इन्हीं के राज के अंदर नंबर 1 पर हमारा बीफ एक्सपोर्टेशन में हिंदुस्तान है। फिर आप कहते हो हिंदू, हम हिंदू है, कम से कम। अरे आप हिंदू हो, लेकिन आप कम से कम उन भाइयों के पीठ में छुरा तो मत गोबो ना। आप भी कांग्रेस ने भोगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने में नारे लगाते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ये मोदी जी को राम जी का अवतार बता रहे हैं। राम जी ने माता सीता के लिए लंका दहन कर दिया। कहाँ है तुम्हारी सीता भैया? मोदी जी ने अपने 9 साल के अंदर जो काम किया ना, वो सारे राक्षस भाग गए, वही सबसे बड़ा वनवास करा उन्होंने, लंका का ढा दी, रावण को मारा। तुम्हारे मोदी ने किसको मारा? रावण मर गए। ये विपक्ष जितने रावण तो यहाँ देश को लूटे हैं। एक इंसान को ठेके से शराब खरीदने के लिए उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? आप बताइए। 23 साल, 18 साल नहीं, 23 साल होनी चाहिए मिनिमम। स्मृति ईरानी की बेटी
17 साल की होकर एक बार एंड लोन चला रही है, उसके बाद लाइसेंस आ गया और एक आम इंसान को 23 साल की उम्र चाहिए शराब खरीदने के लिए। एक 17 साल की हमारी वो इनकी स्मृति ईरानी की बेटी 17 साल की एक लॉन्च एंड बार चला रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप बात कर रहे हो कि हमने अच्छे दिन ला दिए, बात कर रहे हो आप। गोवा के अंदर अपने रेस्टोरेंट में बीफ बेच रही है, बीफ बेच रही है खुलेआम, उसका मेनू दिखाया। और ये यहाँ पे आके हिंदुत्व की बात करते हैं। स्मृति ईरानी हिंदुत्व की बात करती है, उसकी बेटी नहीं बात सुनो और तरीके से बात करो। तुम देश में रहते हो ना, देश के साथ रहो खड़े। जो देश के क्या दिक्कत है इस देश में रहने में, क्या है? जो आज मोदी जी इस देश के लिए लड़ रहे हैं, ये साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहे हैं मोदी। नहीं